नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आगरा में 3 कारोबारी की ठिकानों पर छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम कर रही है छापेमारी। जूतों को निर्यात करने वाली कंपनी पर यह छापा मारा जा रहा है। मानसी चंद्रा, हरसिमरन सिंह के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी। कंपनी के निदेशकों पर गड़बड़ी का आरोप, लेन देन में फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी करने का आरोप। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और लेन देन में फर्जीवाड़ा पाया गया है, टैक्स चोरी का आरोप है, जिस आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। तो आगरा के 2 कारोबारियों के वहां छापेमारी चल रही है। जूतों का निर्यात करने वाली कंपनी पर छापा। मानसी चंद्रा, हरसिमरन सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। मंगलवार सुबह को 3 लोकेशन पर छापेमारी प्रारंभ की, जिसमें कि नोएडा, राजधानी दिल्ली और आगरा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में अजय चौधरी के यहाँ पे छापेमारी की गई और अजय चौधरी जो एसी ग्रुप के चीफ हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई। उसके जो मुख्यालय है उस वहाँ पर अचानक पहुँच करके इनकम टैक्स छापेमारी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी छापेमारी करने के लिए। और अगर बात करें आगरा की बात करें तो आगरा में कोई दूसरी कंपनी है, वहाँ पर RCCI नाम की एक कंपनी है, उससे जुड़ा हुआ न्यूवा शूज़ बनाने वाली जो कंपनी है बाकायदा, वहाँ पर छापेमारी की गई। और जिसके जो प्रमुख बताए जाते हैं हरसिमरन सिंह उर्फ मुन्ना बताया जा रहा है, उनके आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुँच करके छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। अब बात करते हैं इस मसले की। इस मसले पर जो इनकम टैक्स जो जिस तरह से नोएडा और राजधानी दिल्ली में जो छापेमारी कर रही है, दरअसल ये मामला अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से कन्नौज के रहने वाले इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी, उसी छापेमारी के दौरान अजय चौधरी का नाम सामने आया था। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें कि अजय चौधरी से संबंधित कुछ जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो इनकम टैक्स के रडार पर आया। और उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स ने इस मामले पर आगे की छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा इन तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, आने वाले वक्त में इस मामले से जुड़े हुए कई और भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन आज इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के दौरान में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसको अपने जब्त कर रही है। कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है, जिससे कि खास तौर पर प्रॉपर्टी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उसको अपने साथ जब्त कर रही है। और आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और बड़े खुलासे इनकम टैक्स के द्वारा किया जा सकता है। तो लेन देन में फर्जीवाड़ा का आरोप है। सुबह से ही आईटी की छापेमारी चल रही है। टैक्स चोरी का आरोप है। आगरा में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जूता बनाने की जो कंपनी है, जूता निर्यात करने वाली कंपनी पर यह छापा मारा गया है। मानसी चंद्रा, हरसिमरन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। विजय आहूजा के ठिकानों पर भी रेड देखने को मिल रही है। लेन देन में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी का ये आरोप है, जिस आधार पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। पहले एसी ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के वहां छापेमारी और अब आगरा के 2 कारोबारियों के वहां छापेमारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और आरिफ भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। हिमांशु, क्योंकि कह सकते हैं सुबह से ही छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और आगरा के जो 2 कारोबारियों के वहां इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे के आसपास टीम आ गई थी और इस समय हम मानसी चंद्रा, जिनके जूते जो है विदेश में, खासतौर से पोलैंड में एक ब्रांड है, पोलैंड में सबसे ज़्यादा सप्लाई होते हैं मानसी चंद्रा के जूते, तो वहाँ जो है देखिए उनकी फैक्ट्री पर बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और अंदर लगातार छापेमारी चल रही है। तो आगरा में कुल 3 जगह कार्रवाई हो रही है। एक मानसी चंद्रा हो गई, दूसरे विजय आहूजा हो गए, तीसरे मनु अलग हो गए। तो ये जो कार्रवाई है, ये बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा सकती है कि शू के कारोबार से जुड़ा बड़ा नाम है। आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर की तस्वीरें, अंदर भी पुलिस तैनात है। यहाँ फैक्ट्री के अंदर भी पुलिस है, बाहर भी पुलिस है
और जितने इस सू कारोबारी में करीब 1500 इस फैक्ट्री में काम करते थे लोग, 1500 लोग, उन 1500 लोगों को एंट्री नहीं दी गई है आज, चूंकि अंदर कार्रवाई चल रही है लगातार। तो जो कार्रवाई ये देख सकते हैं आप, जो ये भीड़ नज़र आ रही है ये उन वर्कर्स की है जो यहाँ काम करते हैं। तो ऐसे लोग अब जो है यहाँ इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, अंदर कैशियर से पूछताछ हो रही है। और इसके अलावा मानसी चंद्रा के बारे में इन वर्कर्स का कहना था कि फैक्ट्री में अभी नहीं है वो, हालांकि 10 बजे के बाद ही आती है फैक्ट्री में। और इनके यहाँ खास बात यह भी है कि महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं और इनके जूते जो है, महिलाओं के जूते ज़्यादा बनते हैं यहाँ और वो सप्लाई होते हैं विदेशों में। तो यहाँ जो वर्कर हैं उनसे हम जानकारी, तो वर्कर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्योंकि उनको यहाँ नौकरी करनी है। फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ गाड़ियाँ दिखाते हैं, मतलब कितनी बड़ी टीम यहाँ आई है। और ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो ये सब आईटी डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं। तो ये 3 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं जो मानसी चंद्रा की फैक्ट्री है उसके आसपास। इन 3 गाड़ियों में सवार होकर के आईटी के अधिकारी आए हैं। लखनऊ के नंबर हैं 2 गाड़ियों पर और एक गाड़ी पे आगरा का नंबर है। तो कुल मिलाकर ये मानसी चंद्रा की जो फैक्ट्री आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट नगर में है ये फैक्ट्री और यहाँ कार्रवाई चल रही है लगातार। तो आप इसमें काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करता है, जूते की फैक्ट्री है। तो आप क्या जानते हैं ये किसकी फैक्ट्री है? ये मैडम की फैक्ट्री है, मैडम नाम की, मतलब वो है, ये मैडम की फैक्ट्री है। यहाँ पे हमने किया था काम, अब नहीं करते हम। अब दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं यहाँ लगभग? यहाँ में करते होंगे लोग, कम 1500-1600 लोग करते हैं हम। तो 1500-1600 लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं जो मानसी चंद्रा की फैक्ट्री है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका एक रूप रहता था कि दिखाते कि समाज सेवा करती है, लेकिन फिलहाल इनके जूते यूरोप के जो देश हैं वहाँ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सप्लाई होते हैं। बिल्कुल हिमांशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी कि कितने बजे से छापेमारी चल रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी आरिफ भी हमारे साथ है। आरिफ, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और इस छापेमारी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब ये टीम पहुंची है छापेमारी के लिए और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, जूता कारोबारी है विजय आहूजा, उनके घर के बाहर मैं खड़ा हूं और सुबह से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है सुबह के वक्त जो इनकम टैक्स की टीम है वो रेड करने के लिए पहुंची थी। किस जगह पर रेड हुई है ये हम दिखाने की आपकी कोशिश करेंगे। देखिए, ये विजय आहूजा का घर है और इस घर के अंदर देखिए, हालांकि अभी बहुत ज्यादा गेट बंद है, बहुत ज्यादा दिखाने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरह से बंद कर रखा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई है, लगातार चल रही है। तमाम गाड़ियां यहाँ दिखाई दे रही हैं जो इनकम टैक्स की बताई जा रही है, लेकिन जो आसपास के जो नंबर है, चूंकि आगरा के गाड़ियों के नंबर है, तो अभी कह पाना मुश्किल है कि लोकल लोगों के यहाँ गाड़ियां हैं या इनकम टैक्स है। लेकिन जो तमाम जो बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं इस बात की गवाह है कि यहाँ बड़ी रेड हुई है। बताया जा रहा है तकरीबन करीब 10 से 12 लोग हैं जो इनकम टैक्स विभाग की यहाँ छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल आरिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आसपास के लोगों से कुछ पता चल पाया है कि कैसे ये ईडी की रडार पर आया है, कैसे ये आईटी डिपार्टमेंट की रडार पर आया है? क्योंकि सुबह से ये देखने को मिल रहा है, पहले अजय चौधरी, फिर उसके बाद कह सकते हैं जिस तरीके से आगरा के 2 कारोबारियों की वहां छापेमारी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनका आपस का भी कोई कनेक्शन हो। ऐसे इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल 3 जो जूता बड़े कारोबारी हैं उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। सबसे खास बात यह जिस जगह पर मैं खड़ा हूं और जो 3 जो छापेमार कार्रवाई हो रही है, तकरीबन 1 किलोमीटर दायरे में छापेमार कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का कनेक्शन जरूर होगा। इसके अलावा जो जानकारी इनके पास इनपुट मिले होंगे, कितना पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना कैसे इनका पैसे का लेन देन रहा है, ये बात की बात है। लेकिन ये बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है, इस बात की आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि इन तीनों को कनेक्शन होगा। जी बिल्कुल आरिफ, क्योंकि जब तक ये छापेमारी खत्म नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आप नजर बनाए रखिएगा आरिफ, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो एसीई ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी, एसीई बिल्डर ग्रुप के अजय चौधरी के यहाँ छापेमारी की खबर मिल रही है। इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और ये 3 लोकेशन है जिस पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा और आगरा में ये छापेमारी की जा रही है। एसीई ग्रुप के हेड ऑफिस पर 1 दर्जन से ज्यादा आईटी के अधिकारी मौजूद हैं
और ग्रेटर नोएडा में मौजूद प्रोजेक्ट्स पर भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की सूचना पर यह छापेमारी की जा रही है और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहां हुई छापेमारी के दौरान कुछ इनपुट्स मिले थे, जिस आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। एसीई ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स की ये छापेमारी चल रही है। हेड ऑफिस पर 12 अधिकारी मौजूद हैं और सुबह से ये छापेमारी चल रही है। तो एसीई ग्रुप के मालिक जो कि आईटी के रडार पर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं और ये छापेमारी चल रही है। हालांकि छापेमारी में अभी क्या कुछ अहम दस्तावेज मिले और क्या कुछ और वहां पर मिल पाएंगी चीजें, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जब तक छापेमारी चल रही है, छापेमारी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही कुछ बातें साफ हो पाएंगी कि इस छापेमारी के दौरान क्या क्या चीजें वहां से बरामद की गई है। आईटी की रेड सुबह से देखने को मिल रही है और दिल्ली, नोएडा, आगरा के अलावा भी कई और भी लोकेशंस हैं जहां पर छापेमारी चल रही है आईटी की। और एसीई ग्रुप के मालिक अजय चौधरी, जिनके ऑफिस घर पर छापेमारी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। एसीई बिल्डर ग्रुप के प्रमुख अजय चौधरी से जुड़े कनेक्शन मामले में यह छापेमारी चल रही है। बागपत स्थित अजय चौधरी के फार्म हाउस पर भी यह छापेमारी की जा रही है। तो बागपत में भी छापेमारी चल रही है क्योंकि कई ऐसी और भी लोकेशन हैं जहां पर आईटी की छापेमारी देखने को मिल रही है। सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली, नोएडा, आगरा के बाद बागपत में भी अजय चौधरी के फार्म हाउस पर भी छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी के दौरान ही कई और कनेक्शंस और कहां-कहां पैसा इन्वेस्टमेंट किया है अजय चौधरी ने, इसको लेकर भी और भी बातें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो ये है कि बागपत में भी अजय चौधरी के फार्म हाउस पर छापेमारी चल रही है और इसके साथ ही दिल्ली, नोएडा, आगरा में भी छापेमारी चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, इस छापेमारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? और खबर यह भी मिल रही है कि अजय चौधरी के फार्म हाउस पर भी छापेमारी चल रही है बागपत में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नोएडा में एस ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वहां पर आईटी की छापेमारी चल रही है और सुबह 8 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई थी। और अभी की जो अपडेट है वो ये है कि नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में करीब 20 ठिकानों पर एस ग्रुप के छापेमारी चल रही है। ये जो ऑफिस आप मेरे पीछे देख रही हैं ये एस ग्रुप का हेड ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर लगभग एस ग्रुप के ही 5 अलग अलग ऑफिस हैं। तो यानी कि 5 ये ऑफिस और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के कम से कम 20 से 25 ठिकानों पर जो है वो आईटी की छापेमारी चल रही है। सभी एम्प्लॉयज जो हैं उनके जो फोन हैं वो यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं। कुछ लैपटॉप और कुछ दस्तावेज भी यहाँ पे जब्त किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी और वित्तीय लेन देन में अनियमितता की शिकायत को लेकर यहाँ पे छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि ये जो आईटी के जो अधिकारी हैं, ये सामने जो एक अधिकारी बैठे हुए हैं वो आईटी के अधिकारी हैं और जो सामने से एक अधिकारी आपको आते हुए दिख रहे हैं वो भी आईटी के ही अधिकारी हैं जो अंदर छापेमारी कर रहे हैं। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही जो अजय चौधरी का जो फार्म हाउस है वहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन की जो बात है वो भी सामने आ रही है। और साथ ही ग्रेटर नोएडा में जो इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 20 से 25 जो इनके प्रोजेक्ट हैं या इनका जो घर है वसंत कुंज में दिल्ली स्थित और साथ ही इनके और भी जो प्रोजेक्ट हैं उन सभी ठिकानों पर अजय चौधरी के छापेमारी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स से चोरी। और मैं एक खास बात आपको यहाँ पे बताऊं कि इनके कुछ जो कंपनी के जो पेपर्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं वो भी आईटी के अधिकारियों ने यहाँ पर जब्त कर लिए हैं। और कहा यह जा रहा है, ये देखिए पीछे देखिए, ये आईटी के जो अधिकारी हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाहर आए हुए हैं। बिल्कुल प्रीति, छापेमारी चल रही है और बड़ी संख्या में जो आईटी डिपार्टमेंट की टीम है वो भी मौजूद है यहाँ पर। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अजय चौधरी के फार्म हाउस बागपत पे, आपको बता दें कि जो अजय चौधरी के फार्म हाउस है बागपत पे उसमें भी छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, क्या जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पर आईटी की टीम
कब और कितने बजे पहुंची है छापेमारी के लिए, और कितना वक्त लगेगा कि जब छापेमारी चल रही है छापेमारी खत्म होगी? देखिए, बागपत में जो है अजय चौधरी उर्फ संजीव नागर का जो है फार्म हाउस है। बागपत के महरमपुर गांव में जो है उनका ये फार्म हाउस स्थित है, जिसमें सुबह तड़के ही 3 गाड़ियों में सवार होकर जो है आईटी की टीम पहुंची है, जिसमें 7 सदस्य हैं और 9 पुलिसकर्मी उनके साथ हैं। महरमपुर गांव में जो अजय चौधरी का फार्म हाउस है, वहां टीम एंट्री करती है और टीम ने एंट्री करने के बाद जो गेट थे वो बंद करा दिए थे। अब जो है सुबह से ही लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, आईटी की 7 सदस्य टीम जो है फार्म हाउस पर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी मिल रही है कि जो अजय चौधरी हैं वो बागपत के रहने वाले हैं। हालांकि अजय चौधरी या उनके परिवार का कोई सदस्य फार्म हाउस पर मौजूद नहीं है। जो वहाँ के केयर टेकर है उन्होंने बताया कि 7 सदस्य टीम है और सुबह से ही छापेमारी कर रही है। अजय चौधरी के जो अन्य ठिकाने हैं नोएडा, दिल्ली, वहां पर भी जो है छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो है गांव वालों की काफी भीड़ जो है मौके पर मौजूद है और जो आईटी टीम है उसकी शहजाद, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि अजय चौधरी की फैमिली कहां पर है, उनसे क्या संपर्क हो पा रहा है? वालों से हमने बात की है, गांव वालों ने बताया कि पिछली दीपावली पर अजय चौधरी गांव में आए थे, हवन पूजन हुआ था। उसके बाद से जो है अजय चौधरी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य गाँव में नहीं आया है। उनकी माता है, उनके बड़े भाई है संदीप, वो सब दिल्ली रहते हैं। फिलहाल जो केयर टेकर है, जो नौकर है, वो फार्म हाउस पर मौजूद है। आईटी की टीम भी फार्म हाउस पर मौजूद है। जो आमजन है उनका भी फार्म हाउस पर जो है जमावड़ा लगा हुआ है। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो गांव में इस तरह की कोई अभी तक गतिविधि इन्होंने नहीं की थी। गांव में किसी पार्टी का जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, तो यह खबर सामने आ रही है। मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद को आइसोलेट कर लिया है मनोज तिवारी ने। बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सतर्कता देखते हुए मनोज तिवारी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन पर एक एक करके बात करेंगे और आपको 3 तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे। अगर अलीगढ़ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पावर हाउस का लोकार्पण करेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ एटीएस के कमांड सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। शाम को लखनऊ में नगर विकास विभाग के कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी की विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों के बीच मथुरा के संतों ने भी सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि योगी के मथुरा से लड़ने से श्री कृष्ण जन्मस्थान का चौतरफा विकास होगा। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को भी धार मिलेगी। श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी ने लोगों को अनोखी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि गरीब मत बनो, एससी बनो। वो हमीरपुर जिले में पार्टी के एससी मोर्चा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने पर हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा। हम सभी धर्माचार्यों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए और वो यहाँ से चुनाव इस बार विधानसभा का लड़ें। सभी धर्माचार्य उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमें अयोध्या और काशी की तरह मथुरा का भी विकास चाहिए, इसीलिए हम सब की मांग है योगी आदित्यनाथ जी महाराज मथुरा से चुनाव लड़ें। जय श्री कृष्ण। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।